हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मुबारक सर, ब्राइट कॉमर्स क्लासेस ग्रीडी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है। 12th क्लास के लिए ये चैप्टर है। डॉक्टर एस के सिंह का बुक है। और आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। यहाँ से केसेस चेंज है। क्या केस चेंज है इसमें कि जब कोई न्यू पार्टनर आता है तो वो गुडविल के रूप में, अब तक हम लोग जो देखा कि वो उसमें कैश ला रहा था, लेकिन अब से यहाँ चेंज कुछ आया है कि वो गुडविल के लिए असेट भी ला सकता है। अमाउंट से उसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, लेकिन वो कैश भी ला सकता है और असेट भी ला सकता है। तो यहाँ इस केसेस में दिया गया है कि गुडविल जो लाया जाएगा वो कैश और एसेट के रूप में ला रहा है न्यू पार्टनर। तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में यही हम लोगों को करना है, यही पढ़ना है। तो स्टूडेंट, आप ध्यान रहे कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप मेरे साथ ही साथ पढ़ो और बुक को सामने रखो ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। एक्चुअली अकाउंट्स में यही भास्ट है, क्वेश्चन समझ पाना। क्योंकि क्वेश्चन का जो लेंथ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है ना। तो समझना, जब समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते जाते और पीछे भूलते हुए चले जाते हैं। फिर यही प्रॉब्लम आ जाता है। हर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि सर क्वेश्चन पढ़ते ना, इतना लंबा क्वेश्चन होता है कि पीछे भूलते चले जाते हैं। तो इसीलिए जब हम क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर रहे हो तो उस टाइम आपको ध्यान देना है कि सर क्वेश्चन को कैसे समझा रहे हैं, क्या क्वेश्चन का थीम क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। जब हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे तभी क्वेश्चन हमारा बन पाएगा, अदरवाइज मुश्किल है, फिर टफ हो जाता है। फिर कोई भी क्वेश्चन टफ हो जाएगा आपके लिए। और क्वेश्चन जो ही आपको समझ में आता है, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, सो इजी। तो देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21। ये डॉक्टर एस के सिंह का अकाउंट बुक है और चैप्टर कौन सा चल रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर, अभी मेरे पास देखो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का, और इसमें क्वेश्चन नंबर 21 मतलब 21 हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, मेरे साथ आप पढ़ेंगे। ई एंड एफ वेयर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। क्या कहता है, ई और एफ क्या है, पार्टनर्स है, एक फॉर्म में इन लोग काम कर रहा है, ठीक है। और इन लोगों का जो शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, इन लोगों का जो शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 है, ठीक। तो देखते हैं, दे एडमिटेड जी एज ए न्यू पार्टनर। लो, जी को न्यू पार्टनर के रूप में उसको एडमिशन दिया फर्म में। और कहता है कि जो जी है न्यू पार्टनर, उनको कितना शेयर दिया जाएगा, तो 1/3 दिया जाएगा, ठीक है, 1/3 दिया जाएगा, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट ई एफ एंड जी, लो आज इन लोग डिसाइड कर लिया, ये तीनों पार्टनर, जो न्यू पार्टनर अभी बना है जी, ई एफ जी, तीनों मिलकर के बोल रहा है कि फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, कि हम लोग अब से जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा, मीन्स न्यू रेशियो, जो मेरा न्यू रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वली होगा। इक्वली का मतलब क्या, 1:1:1, मीन्स बराबर बराबर, 2:2:2, जो भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग 1 लेते हैं, चूंकि कोई भी नंबर लेंगे वो कट के तो 1 ही आ जाएगा। अगर 5:5:5 लिया तो 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा कट जाएगा, तो 1 1 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग 1:1:1 ही लेते हैं, ताकि वो उसके बाद तो कुछ नीचे जाएगा नहीं। तो चलो ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया कि न्यू रेशियो क्या होगा इन लोगों का, तो 1:1:1 होगा, मीन्स इक्वली होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, जी ब्राउट 50,000 रुपीज इन कैश एंड मशीनरी वर्थ ₹70,000। बोलता है मशीन भी साथ में लाया, जो 70,000 का है, 70,000 का, और 50,000 रुपया कैश लाया है। किस लिए लाया है जी, फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। लो, ये जो शेयर मिलने वाला है फर्म में, 1/3 जो शेयर मिलेगा, इक्वल शेयर जो मिलने को है इसको, उसके बदले इन्होंने गुडविल लाया है, और गुडविल के रूप में ये कैश भी लाया है और मशीनरी भी लाया है, और दोनों मिला के कितना हमारा अमाउंट हो जाता है, तो 70 और 50, 1,20,000, 1,20,000 मतलब 1,20,000 रुपया हो गया। ये फर्म में कैश के रूप में नहीं आया है, सब ये कैश के रूप में नहीं आया है,
मशीन तो आया है ना, कैश कितना हमारे पास आया 50,000, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट कितना 50,000, और मशीन आया तो मशीन अकाउंट डेबिट लिखेंगे 70,000। टोटल हमारा क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। कौन लाया है, तो जी लाया है, जो न्यू पार्टनर है। चलो ठीक है, जी एज ए न्यू पार्टनर है, ठीक है, फर्म का। अब देखते हैं बोलता है क्या है, बोलता है शोइंग योर वर्किंग कैलकुलेशंस क्लियरली। लो, वर्किंग कैपिटल वर्किंग नोट्स आपका बनाने बोलता है, कैलकुलेशन करने बोलता है कि क्लियरली आप दिखाओ, और बोलता है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, और कहता है क्या, आप साथ ही साथ क्या करो, जर्नल एंट्री करो। चलो ठीक है, तो हम लोग करते हैं, पहले क्या करें, पहले तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वर्किंग नोट। चलो वर्किंग कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। हाँ, तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे, मेरे साथ ही साथ लिखो आप, ताकि आपको परेशानी ना हो। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, तो 21, क्वेश्चन नंबर 21। और यहां देखेंगे कि ऑड रेशियो क्या है इन लोगों का, ऑड रेशियो ऑफ, सॉरी ई एफ था ना, ई एंड आप लिख दो एफ, वही है, कितना है जी ई और एफ का, तो 3:1 है, 3:1 ना, 3:1, अरे 3:1 ना, हाँ ठीक, 3:1 है। लो 3:1 है, मीन्स इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो 3/4 और 1/4, ये हो गया इन लोगों का ऑड रेशियो। अच्छा, न्यू रेशियो मालूम है क्या, क्वेश्चन में बोला है क्या, तो बिल्कुल कह दिया कि न्यू रेशियो हमारा क्या होगा, ये ई एफ जी जो न्यू पार्टनर है, ये तीनों मिलकर के डिसाइड किया कि हमारा फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, इक्वली होगा। तो क्वेश्चन में तो गिवन है, तो लो यहां पे लिखते हैं न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ ई एफ एंड ऑल्सो जी, और जी का भी कितना जी, 1:1 हो जाएगा, तो 1/3 और 1/3 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं 1 कितना है ये, ऑड रेशियो तो निकल गया इसका जी, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो अब निकालना हमको क्या है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला मालूम है आपको, ऑड है ये न्यू है, सेक्रीफाइस निकालने के लिए, अरे ऑड में से क्या करो, न्यू को माइनस कर दो, ऑड में से न्यू को माइनस कर दो। तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग, या फिर क्या लिखेंगे, गेन। क्या सेक्रीफाइस हो रहा है या गेन हो रहा है, हो सकता है कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाए, कोई गेन कर जाए, है ना। ये हमारा 21 का क्या चल रहा है, सॉल्यूशन चल रहा है, ये सॉल्यूशन है। तो सेक्रीफाइस और गेन निकलेगा। देखते हैं कि ए का क्या होगा, सॉरी ए लिख रहे हैं, ई है, ई शेयर, इज का शेयर क्या होगा, तो लो ऑड में से क्या करेंगे, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/3 और 1/3। लो यहां लिखते हैं 3/4 माइनस 1/3, आपको समझ में आया, ये ऑड रेशियो है, ये न्यू रेशियो, ऑड में से न्यू को माइनस किया, देखो ऑड रेशियो कितना है 3/4 और यहाँ कितना है 1/3, तो 3/4 में 1/3 को माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 - 4 कितना हो जाएगा जी, 5/12, ठीक है ना। अरे 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 4 जा 4, 5/12। ये 5/12 क्या है, ये न्यू रेशियो है, नहीं ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। न्यू रेशियो तो यहाँ है, ओल्ड रेशियो यहाँ, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है। अब देखेंगे ये चूंकि क्या रहा, ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन का मतलब है कि अगर हमने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइस का और पॉजिटिव रिजल्ट आया है, इट मीन सेक्रीफाइस है। अगर नेगेटिव आता तो हम क्या कहते हैं कि गेन हुआ। क्यों ऐसा क्यों होता है नेगेटिव आने से, क्योंकि हम ना जाना, सॉरी हम निकाल क्या रहे हैं, सेक्रीफाइस तो वो निकल रहा है पॉजिटिव में तो ठीक है, और नेगेटिव में आएगा तो गेन है। हम जाना चाह रहे हैं एक प्लेस पे, लेकिन वहां ना जाके दूसरे जगह चले गए तो वो जगह तो हमारा चेंज हो गया ना, वो नेगेटिव जगह चले गए, हम पॉजिटिवली है नहीं।
बात समझ में आ रही है? हमने मलेरिया का टेस्ट कराया, पॉजिटिव साइन आया, हम क्या बोलेंगे कि मलेरिया है हमको, लेकिन नेगेटिव आया, मतलब क्या मलेरिया है क्या? नहीं। तो सैक्रिफाइसिंग का जो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप किया है और वो पॉजिटिव साइन आया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा सैक्रिफाइस है। जैसे कि मलेरिया का एग्जांपल दिए, हम लोग टेस्ट कराते हैं तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव साइन है क्या, पॉजिटिव है क्या? हाँ पॉजिटिव है, मीन्स क्या है, आप मलेरिया से ग्रसित हो। और अगर नेगेटिव है मीन्स क्या है, डरने की बात, मतलब उसका ऑपोजिट हो गया। हमने मलेरिया का टेस्ट कराया लेकिन नेगेटिव आया, मतलब क्या, हमको मलेरिया नहीं है ना, मीन्स क्या है। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम इंटरप्रेट करें तो ये पॉजिटिव साइन है, इट मीन सैक्रिफाइस है, क्योंकि हमने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला पुटअप किया है। अब जब देखते हैं आगे क्या होता है, न्यू पार्टनर का, सॉरी एफ का लिखेंगे, एफ का शेयर क्या होगा, कितना जी, 1/4 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, 12। तो 4 3 12, 1 3 3 माइनस 4 मीन्स क्या हो गया, नेगेटिव रिजल्ट। देखो यहाँ पे आया, आ ही गया, माइनस में आया रिजल्ट, क्या बोलोगे, सैक्रिफाइस? नहीं, ये तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला पुटअप किया था, बट ये पॉजिटिव तो आया नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा गेन है। तो एफ यहां गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ई कर रहा है सेक्रीफाइस, सिर्फ और सी सिर्फ ई कर रहा है। अच्छा बताओ, ये जो एफ है ये तो गेन कर रहा है, तो गेन जितना कर रहा है उतना अमाउंट क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, किसको, ई को। ई को देना पड़ेगा, मतलब एफ देगा ई को। अब देखते हैं कि गुडविल का अमाउंट कितना है, फर्म का गुडविल। यहाँ पे फर्म का गुडविल हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टनर गेन कर रहा है और ये जितना गेन कर रहा है उतने के बराबर कंपनसेट करेगा, किसको, ई को। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, कैसे निकालेंगे देखते हैं। लिखेंगे गुडविल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर एज ए जी लिख देते हैं हम यहाँ पे, जी के द्वारा लाया गया, क्या लाया गया जी, एक तो 50,000 का, क्या है ये 50,000 का, ये तो कैश के रूप में लाया गया है ना, प्लस क्या लाया है 70,000 रुपीज का, वो क्या किया है, तो मशीनरी लाया है, मशीनरी लिख देना ताकि आपको आसानी होगा समझने के लिए। आपको लिखना एग्जाम में जरूरी नहीं है, आप अमाउंट ही सिर्फ लिखना है, क्लियर हो जाएगा। कितना हो गया जी, 120,000 लाया है ये, 1,20,000 कितना शेयर के लिए, 1/3 के लिए। वही पे लॉजिक है, ये 120 लाया और उसको शेयर कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है। तो 1/3 से इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, ऐसे कोई 1/3 नहीं लेगा हिस्सा, ऐसे इतना गुडविल नहीं लाएगा, ऐसा कैलकुलेशन होता है। तो देखते हैं आगे कि फर्म का गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये जो 1,20,000 का गुडविल है, इसको क्या करेंगे, उसके शेयर के साथ रिस्पारिकल करेंगे। रिस्पारिकल का मतलब उसको उलट देंगे, अभी समझ में आएगा जब हम यहाँ पे है ना ये करेंगे, पुटअप करेंगे। तो लिखेंगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म का गुडविल कितना होगा। लो यहां देखो क्या करना है, ये 120 जो गुडविल है इसको लिखना है, और साथ ही साथ क्या करना है, जो न्यू पार्टनर का जो क्या है, न्यू पार्टनर का जो शेयर है कितना, 1/3 ले रहा है ये शेयर, 1/3। ये 1/3 को क्या करेंगे, रिस्पारिकल करेंगे, मतलब क्या, वित्त कर करना है, वित्त कर मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको वित्त कर, मतलब उलट, मतलब क्या, मतलब नीचे वाले भाग को ऊपर कर देना, ऊपर वाले को नीचे कर देना, मतलब हर को अंश में और अंश को हर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस पे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, आप जैसे भी समझो, है ना, रिस्पारिकल कहते हैं उसको। लो यहाँ पे, तो यहाँ 1/3 है तो क्या करेंगे, 3/1 करेंगे, और ये बहुत सिंपल तरीका है, और इससे हमारा टोटल गुडविल जो है फर्म का वो हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, देखो तो 12 को 3 से आप मल्टीपल करो, कितना हो जाएगा 36, और जितना जीरो है उतना हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे, मतलब 3,70,000 रुपीज। ये हमारा क्या है, 3,60,000 ये हमारा गुडविल है फर्म का।
अब इसमें से ये गेन कर रहा है कौन, ये जो एफ है ये गेन कर रहा है, तो जितना गेन कर रहा है उतना कंपेंसेट करना पड़ेगा, दे देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा जी, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, देखो ना यहाँ पे ई सेक्रीफाइस कर रहा है, एक ही पार्टनर कर रहा है। चलो ठीक है, तो कंपनसेट करेगा कौन, एफ लिखेंगे, एफ कंपेंसेट, 2E लिख सकते हैं या ई भी लिख सकते हैं, चलो 2E लिख दिया। ई को कौन करेगा जी, एफ कंपनसेट करेगा। कितना करेगा, तो जितना वो गेन कर रहा है उतने के बराबर कंपनसेट करेगा। लो देखो 3,60,000 पता नहीं वहां 70 बोल दिया क्या कोई बात नहीं है, 3,60,000 है, और यहां पे वो कंपनसेट करेगा कितना जी, तो 1/12 कट रहा है क्या, एकदम कटेगा। कितना आया, तो 30,000। ये 30,000 रुपीज ये कंपनसेट करेगा, किसको देगा, ई को देगा। कौन देगा, एफ देगा। क्यों देगा, क्योंकि उसने गेन किया है। और वो क्यों लेगा, क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रहा है, इसलिए ये क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। कौन, एफ, ई को। ठीक है, चलो ठीक। और जो गुडविल का अमाउंट 1,20,000 है, देखो हमने कहा कि गुडविल जो अमाउंट होता है वो बढ़ता है हमेशा हमेशा हमेशा। कौन सा रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्या यहां पे एफ सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या एफ सेक्रीफाइस कर रहा, नहीं कर रहा, तो इसको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, तो यहां ई कर रहा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है गुडविल, तो ई को मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि 1,20,000 पूरा का पूरा ई के हिस्से में जाएगा, और साथ ही साथ जो एफ देगा 30,000, ये टोटल अमाउंट इसको मिलेगा। मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 120 का ये गुडविल, ये 30,000 जो कंपनसेट कर रहा है एफ, टोटल कितना हो जाएगा, तो 1,50,000। ये पूरा का पूरा अमाउंट किसको मिलने वाला है, तो ई को मिलने वाला है। तो बात समझ में आई होगी इतना। चलो ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग को क्या करना है, तो अब जर्नल एंट्री करना है। इतना मेरे पास तो जगह नहीं है ना, तो हम इसको मिटाने वाले हैं। आपके पास जगह होगा तो कोई बात नहीं, आप उसी पेज में कर लेना। अभी हम यहां से क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। आप ना आपके पेज में अगर बचा होगा, उम्मीद है कि बचा होगा, आप उसी में लिख देना है, दूसरे पेज में नहीं जाना है। और अगर नहीं बचा हो तो भला जा सकते हो, कोई बात नहीं। ये हमने वर्किंग कैलकुलेशन दिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम लोग जर्नल एंट्री करने बोला है ना, हाँ जर्नल एंट्री करने बोला है, तो चलो जर्नल एंट्री करते हैं। सिंपल से जर्नल एंट्री है, हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, आप देख लो इसको, है ना। अगर साथ ही साथ आप लिख रहे हो तो आपका भी हो गया होगा, और नहीं तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और आप इसको क्या करो, राइट डाउन करो। क्लियर। अब इसको हम हटाते हैं और देखते हैं कि आगे आपका जर्नल एंट्री कैसे होने वाला है। अच्छा, जर्नल एंट्री आप ध्यान रखिएगा कि 5/12 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ध्यान देना, 5/12 मतलब सारा का सारा इसी को मिलने वाला है। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। लो हटाते हैं यहाँ फिर, और यहाँ फिर हमने ये देखो इरेज कर दिया, और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जर्नल एंट्री करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है इसमें, इसलिए आपको ना समझने वाली बात ही नहीं है। चलो जर्नल एंट्री करते हैं यहाँ पे। चलो ये एक फॉर्मेट बनाया हमने जर्नल एंट्री, अरे बार बार हम फॉर्मेट बना रहे हैं, बनाना ही पड़ेगा बाबू। बिना बनाए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हम कैसे दिखा सकते हैं एग्जाम में, नहीं दिखा सकते है ना, नहीं दिखा सकते। लो यहाँ पे फिर आपका क्या हो गया, यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया, यहाँ पे क्या पर्टिकुलर्स, चलो ठीक है आप लिख लेना, मेरा राइटिंग थोड़ा सा ठीक नहीं है यहाँ पे। LF लेजर फोलियो जिसको आप बोलते हो, ये डेबिट बैलेंस है और ये आपका अमाउंट है, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, सिंपली एक जर्नल एंट्री लिखते हैं, जेई शॉर्ट में लिख सकते हो, चलता है। अब देखो ना, मेरे पास कैश आया है, फर्म में कैश आया, कोई बताएगा कैश कितना आया है। लो पहले एंट्री तो कर लो जो आया है। चलो कैश अकाउंट डेबिट कितना आया है जी, तो कैश के रूप में 50,000 आया है, वही ना 50,000 ना। दरअसल हम भूल भी जाते हैं, 50,000 आपका 50,000 ही कैश था ना जी,
हाँ कैश है 50,000, 70,000 आपका क्या है, मशीनरी है। तो लो मशीन आपका 70,000, मशीन भी तो आया है, मतलब मशीन तो एसेट है, और एसेट का बढ़ना माना क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। लो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी साफ दिख रहा है क्या, खराब दिख रहा है, चलो साफ से लिखते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 70,000। टोटल बताओ कितना क्या हो गया जी, तो 1,20,000, 1,20,000। ये क्या कहलाएगा, गुडविल। गुडविल, ये गुडविल के लिए लाया है। चलो गुडविल, गुडविल 1,20,000 रुपया हो गया। कौन लाया जी, तो वो आपका जो न्यू पार्टनर है। यहाँ पे लिखते हैं बीइंग, बीइंग लिखेंगे गुडविल, गुडविल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर जी, लिख देंगे जी, ब्राउट इन बाय जी। यहां तक चला गया मेरा, आप ना करना, आप इधर ही रखना, इस लाइन से इधर ही रखना है। पर्टिकुलर वाला जो एरिया है मेरा थोड़ा बढ़ गया है, आप पर्टिकुलर एरिया में ही लिखना है ना, बाहर नहीं करना है। बाय जी, जी लाया, क्या है वो, कैश के रूप में लाया है, और प्लस क्या है जी आपका, मशीन के रूप में लाया है। किस लिए, फॉर 1/3 ऑफ शेयर, 1/3 शेयर के लिए इतना ये कुछ लाया है। कितना, 1,20,000। क्योंकि इसको फ्यूचर प्रॉफिट में कितना मिलेगा जी, 1/3 मिलेगा। फ्यूचर में जो प्रॉफिट आपसे होगा वो उसमें से कितना मिलेगा, उसको 1/3 मिलेगा। इसलिए इन्होंने 1,20,000 रुपीज लाया है, रुपीज लाया है, ठीक है। और रुपीज बोल सकते हैं, मशीन है तो वो भी तो उसको हम वो कैश में कन्वर्ट करेंगे तो 70,000 का, ठीक है। अब क्या करना है, जो अमाउंट 1,20,000 है, ये क्या दोनों पार्टनर में बंटने वाला है क्या, ना, दोनों पार्टनर में नहीं बटेगा। ये हम लोग को मालूम है कि गुडविल का जो अमाउंट बढ़ता है वो किस में बढ़ता है जी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्या ई और एफ दोनों सेक्रीफाइस किया था, ना, सिर्फ ई किया था, तो ई को मिलेगा 120। चलो ई को देंगे। लो यहां पे फिर लिखो, आप गुडविल लिखो, प्रीमियम लिखो, हम लिख देते हैं प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल। लो गुडविल भी लिख दिया, जाओ ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्रीमियम फॉर गुडविल। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना जी, तो 1,20,000। और जो पार्टनर गेन किया है वो भी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसका नाम क्या है, एफ। तो एफ क्या करेगा, वो कंपनसेट करेगा। कितना जी, हमने अभी कैलकुलेशन करके निकाला था, वो टोटल फर्म का जो गुडविल निकाला और उससे कैलकुलेशन किया था, और फिर निकल के आया था 30,000। याद है आपको, चलो 30,000। तो वो कहां से देगा, घर से लाएगा क्या, नहीं, अपने कैपिटल से उसके कैपिटल में क्रेडिट कर देगा। तो अपने कैपिटल से करेगा तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना जी, कैपिटल कम हो जाएगा। चलो डेबिट करेंगे, कैपिटल का कम हो जाना क्या होता है, कैपिटल का कम होना हम लोग 11th में पढ़े थे। कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, और कैपिटल का घटना क्या होता है, डेबिट होता है। इसीलिए यहां पे हम लोग कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करने वाले हैं। जिसका कैपिटल कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा, और किसका कैपिटल बढ़ेगा, तो बढ़ेगा ई का, और तो कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट होता है। ये हमने 11th में ही पढ़ा है। लो फिर यहां लिखते हैं एफ कैपिटल अकाउंट, फिर यहां से डेबिट कितना जी, तो 30,000। लो 30,000, ये तो हमने इसका डेबिट कर लिया 30,000 से। क्रेडिट किसका होगा, केवल ईज का, ईज कैपिटल, ईज एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं, इसका मतलब होता है का, ई का, है ना जी, ई का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्रेडिट किया है। अकाउंट लगा देना आप, कितना हो जाएगा जी, तो 1,50,000, 1,50,000 टोटल मिलेगा इसको, क्योंकि सेक्रीफाइस किया ही है। अच्छा चलो, अब यहां पे हम लोग नरेशन लिखेंगे। इसमें नरेशन लिखे थे क्या,
हाँ इसमें तो लिख दिए हैं, अब यहाँ पे नरेशन होगा। लिखेंगे बीइंग होल अमाउंट ऑफ गुडविल, लिख देते हैं होल अमाउंट ऑफ गुडविल एंड, चलो उतने ही लिखते हैं, एंड गुडविल एंड लिखते हैं एंड एफ कंपेंसेट टू द इज कैपिटल अकाउंट, इज कैपिटल अकाउंट में कंपनसेट किया, उसके गुडविल का सारा अमाउंट ई के कैपिटल में दे दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको, इसका जो सोल्यूशन है ये समझ में आएगा। छोटा छोटा चल रहा है अभी क्वेश्चन, आगे जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ भी सिंपल लगेगा आपको। बात ऐसा है कि क्वेश्चन को समझना ज़्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए फिर क्वेश्चन कर पाना बहुत आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट, लगता है कि आप सचमुच में इसको समझ गए होंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, आपको मालूम है, और मालूम है तो आप जरूर करेंगे। क्या करेंगे, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।